सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हुआ? हमारे हाथ बोलते आप लोग ये सब क्यों बजा रहे, जश्न क्यों मना रहे? क्या बात है? क्या आप हमारी मासी को छोड़ने वाले हैं? नहीं। तो फिर आप लोगों ने हमसे हाँ किस लिए बुलवाया? क्योंकि हमारे सरदार के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम शादीशुदा ही हैं। ये देखिए हमारा मंगलसूत्र, हमारा सिंदूर। आप लोग हमारे साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकते हैं। पर तुम खुद बोला अब शादी होगा। नहीं नहीं नहीं, सोचा था इसे मार दे, पर ये लोग तो इसे ही अपनी बहू बना रहे हैं। वैसे ये है भी तो इन लोगों के साथ रहने लायक। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम इससे हमारे मुन्ना का पीछा तो छूटेगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए हमारी पहले ही शादी हो चुकी है। हमारे साथ इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम शादीशुदा हैं, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़िए हमें, छोड़ो हमें। अरे हमें कहाँ बंद कर दिया आप लोगों ने? तो यहाँ पे बाजी को बचाने आए थे, लेकिन खुद मुसीबत में फंस गए। ये बहाना अब हम क्या करें? जी इस हमारी मदद कीजिए। जब तक माँ और राधिका का कुछ पता नहीं चल जाता तब तक एक एक पल मेरे लिए एक सदी के बराबर है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, माँ और राधिका जहां भी हो सुरक्षित हो। पापा, हाँ बेटा। ये देखो पापा, मैंने मम्मी की फोटो के लिए मस्त फोटो फ्रेम बनाई है। अरे क्या बात है बेटा, ये तो बहुत ही शानदार है और पहले से भी ज्यादा अच्छा है। पापा, हाँ बेटा। आपको नींद आ रही है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं बेटा, वो एक्चुअली क्या है ना कि मौसम बहुत खराब है ना, तो आपकी मम्मा घर नहीं आ पाएंगी, उन्हें आश्रम में रुकना पड़ रहा है, तो इसलिए पापा थोड़ा सा टेंशन में है। ऐसी बात है ना, तो मैं आपके सर पे मसाज कर देती हूँ। अच्छा ओके। जब कभी मुझे एग्जाम की टेंशन होती है तब मम्मी मुझे ऐसे ही चंपी कर देती है, तो मुझे झट से नींद आ जाती है। वैसे पापा, आप मम्मी की टेंशन मत लो, मैं और मम्मी दूसरी दादी के साथ रहते थे ना, और मुझे आपके बारे में नहीं पता था, तब मम्मी मेरे पूछने पे यही कहती थी कि आप मिल जाओगे, और देखो आप मुझे मिल गए, वैसे ही मम्मी आपको मिल जाएगी। पक्का जी? पक्का। मैंने गनु जी से कहा है, जब तक मैं दादी का दिल जीत नहीं लेती और दादी मुझे प्यार से गले नहीं लगा लेती, तब तक उन्हें कुछ भी होने नहीं देना। काश गनु जी आपकी बात सुन ले। पक्का सुनेंगे पापा, वो मेरी हर बात सुनते हैं। चलो आप ले जाओ, मैं आपको थप्पी देकर सुला देती हूँ। अच्छा ओके। आ जाओ।
आप भी सो जाओ और पापा आपको तबकी देंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक हम आपके सिवा किसी और के नहीं हो सकते धर्म जी। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर कैसे निकले? दिव्यम तू ऐसे रिलैक्स नहीं कर सकता। मुझे मेरी राधिका के पास जाना है। जल्द से जल्द माँ और राधिका दोनों को ढूंढना है। बेटू बेटा, पापा आपकी मम्मी और दादी को ढूंढ के रहेंगे। हे भगवान, हम सो कैसे गए? हमें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये लोग हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे बात करने की बजाय हमें चुपके से माची को लेके यहाँ से निकलना होगा। माँ, राधिका, माँ, राधिका। तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें। हे भोलेनाथ, आप हमेशा राधिका की मदद करते हैं, बस प्लीज राधिका को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? राधिका की चूड़ी है, उसका मतलब वो यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ पे? राधिका, राधिका, माँ। राधिका, तुम किसी मुसीबत में हो और तुम जानबूझकर ये निशानियां छोड़ रही हो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तुम फिक्र मत करो राधिका, मैं तुम तक पहुंच के रहूंगा। शादी, कपड़ा। नहीं नहीं, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम शादीशुदा हैं माँ। ठीक है, हम कपड़े बदलते हैं। चाचा जी, ये दिव्यम ने मैसेज किया है कि वो राधिका और चाची को ढूंढने जंगल गया। हे भगवान, हमारे घर के सदस्यों को सुरक्षित वापस लाना। जब तक मेरा दिव्यम, मेरी राधिका और सुजाता सुरक्षित घर नहीं लौट आते, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। माँ, दादी, महादेव के सामने भूखी प्यासी इनकी आराधना करूंगी। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये कैसी रुफत है? इस यहाँ से निकलने में हमारी मदद कीजिए। माफ करिएगा भोलेनाथ, अपना घर बचाने के लिए इनके घर में आग लगानी पड़ेगी। ऐसे भी लोग बाहर ही हैं, घर के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा। इस कोरमुखी की शादी के बाद ऐसे आदिवासी लोग हमें छोड़ दें। भोलेनाथ मदद कीजिए। माची, हम आपके हाथ खोल रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ राधिका, जल्दी करो, खोलो हमें। जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। ओम नमः शिवाय। मिस्टर दिव्यम बंसल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और बहू का पता चला? देखिए, हमारी टीम ने सुबह ही जंगल में सर्च शुरू कर दी थी, लेकिन ना तो सुजाता जी और ना ही राधिका जी का कुछ पता चल पाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा भी सुबह सुबह उन दोनों को ढूंढने चला गया। क्या? आपने उसे क्यों जाने दिया? उस घने जंगल में जंगली जानवर तो है ही, लेकिन वहाँ कुछ पुराने आदिवासी भी रहते हैं। क्या? जी हाँ, उस जंगल के बीचों बीच आदिवासियों का रिहायशी इलाका है, वो जो हमारी छानबीन में अड़चने पैदा करते हैं। यूँ कहिए कि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, उनके कानून हमारे कानून से अलग है। वो लोग आम इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं, और अगर आपके परिवार के लोग उनके इलाके में पहुँच गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। हे भगवान। बहुत बढ़िया राधिका, चलो जल्दी। माँ जी चलिए। पहले तो जिंदा बचने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी खोखली चतुराई ने सब बिगाड़ दिया। अब न जाने क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। तुमने भागने का कैसे सोचा? देखिए, आप तो हमारी भाषा समझते हैं ना, प्लीज अपने सरदार से कहिए ना कि हम शादीशुदा हैं, हम शादी नहीं कर सकते हैं। हुला लूली लूलू भूला हूँ, भूली हो। ये क्या बोल रहे हैं? सरदार बोलते उनको फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं, दो शादी हो सकता। लेकिन शादी से पहले वो तुम्हें सजा देता।
क्या आपने ये चूड़ियां ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, क्या आप यहीं पे रहती हैं क्या? हो सकता है इसने राधिका या माँ को देखा हो। क्या आपको पता है क्या, ये चूड़ियां पहनकर एक एक्सक्यूज मी, अरे कहाँ जा रही हैं आप? पागल लड़की। हेलो, अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज मी, रुको। राधिका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, प्लीज जाने दीजिए। नहीं दिव्या, जोश में नहीं, होश से काम है। एक गलत फैसला और हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? जाने दीजिए हमें। हमारी सास ने हमारे सरदार की होने वाली बहू को जख्मी किया। अब सरदार के बेटे की शादी रुक गई। अब सरदार की बहू तुम ही बनोगी। अभी हमारा बदला पूरा होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिव्यम जी के अलावा और किसी के सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरेंगे। चाहिए लोग हमें जहाज में झुलसाए क्यों ना दे। सिचुएशन से कैसे निकालूं मैं राधिका और माँ को बाहर? ये लोग इन आदिवासियों के बीच में फंस कैसे गए? लेकिन सोच समझ के काम करना होगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। Ollo Maka Mundi. शादी के लिए हाँ कह दो, वरना उल्टी ऐसे ही लटकी रहोगी। छोड़ो, यही सही मौका है माँ और राधिका को बचाने का। लेकिन कैसे? सबसे पहले राधिका का ध्यान मेरी तरफ करता हूं। ये कंकड़ हमें कैसे लगा? जी के हाथ तो बंधे हुए, फिर हमें कंकड़ किसने मारा? कहीं दिव्यम जी तो नहीं आ गए? दिव्यम जी रस्सी टूट रही है। दिव्यम जी, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? हिलो मत। राधिका,
राधिका, राधिका। हमारी जान पर खतरा मंडरा रहा है और ये राधिका और मुन्ना अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। मुन्ना, माँ जी को खोलना होगा। मामा, राधिका, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी। ये क्या नई मुसीबत है? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, इट्स ओके। पता नहीं ये लोग माँ और राधिका को कहाँ लेकर गए। मुझे कुछ भी करके उनको बचाना ही होगा।